गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। कैसे हो आप लोग? बढ़िया। कैसी चल रही है? एग्जाम चल रहे हैं अभी तो एसएससी जीडी के आपके? कैसे हो रहे हैं एग्जाम? हाँ वंदना, कैसे हो रहे हैं एग्जाम? 20 तारीख को आपका, आप लोगों के हो गए क्या? कब से है? ठीक है। तो अभी आपके पास इतना ही टाइम है। उस टाइम को क्या करना है? धार लगा देनी है। मतलब अब तक जितना सब कुछ पढ़ा उसको क्या कर देना? रिवीजन। रिवीजन क्या है? मस्ट है। तो हमने अपनी जो करंट अफेयर की सीरीज जो स्टार्ट की थी, उसी सीरीज में हमने टॉपिक कर लिए थे, स्पोर्ट्स से रिलेटेड वर्ल्ड कप किए थे जो मैन वुमेन्स दोनों के। उसके आफ्टर हमने जो इम्पोर्टेंट बुक्स थी वो हमने कंप्लीट की। उसी के पैरेलल चलते चलते हम अवार्ड पे आए। अवार्ड से हम रामसर साइट्स उनको कंप्लीट किया, और उसी के आफ्टर हम आ जाते हैं टाइगर रिजर्व। टाइगर रिजर्व की अगर बात करें तो इंडिया के अंदर राइट नाउ 2024 भाई आने वाले एग्जाम में करंट अफेयर के हिसाब से देखा जाए तो इंडिया में जो टाइगर रिजर्व है वो आपके अब तक टोटल कितने हो गए? अब तक आपके टोटल हो गए 57। 57 टाइगर रिजर्व हो गए। 2 दिसंबर को एक न्यू 57वां टाइगर रिजर्व ऐड किया गया है, रातापानी मध्य प्रदेश वाला। तो करंट के अंदर ठीक है, हम राइट नाउ जो ऐड किए हैं वो भी मेंशन करेंगे, और पहले के जो इम्पोर्टेंट है और कहाँ कहाँ पर हैं, लोकेशन क्या है, कौन कौन किसके लिए फेमस है, उन सब पर डिस्कस करेंगे। तो इसी के साथ हम क्लास को आगे करते हैं, और सब लोग फटाफट से शेयर कर देना क्लास देखने के लिए। और फर्स्ट क्वेश्चन है, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच इज द लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व? आप लोग छोड़ दीजिए 10 मिनट के लिए, कम टू द पॉइंट। कौन सा है? देखिए, फर्स्ट बता देना कि फर्स्ट, अगर आपका फर्स्ट साइट है वो इसी पर आ गया है तो फिर आप सोच ही नहीं पाओगे आगे। हर चीज में सुंदरवन डेल्टा, सुंदरवन टाइगर रिजर्व, ये जरूरी नहीं कि यही आंसर हो। थोड़ा सा चारों ऑप्शन दिए तो कम से कम देखने के लिए देखो। किसी या तो किसी फैक्ट, सिंपल फॉर्मूला है, किसी फैक्ट्स को इस तरीके से याद कर लो ताकि वो कंप्लीट ही हो जाए काम। कि आपने आपके सामने क्वेश्चन बोला कि लार्जेस्ट, तो आपके सामने फटाफट से आंसर। जैसे लार्जेस्ट रिवर का नाम लेते ही क्या आता है माइंड में? इंडिया की नहीं, वर्ल्ड वाइड। नील। लॉन्गेस्ट की बात करते ही अमेजोन आती है ना, माइंड में आती है ना, ऑप्शन देखने की जरूरत नहीं पड़ती ना। अगर हमने ऑप्शन देख लिया वहां पे क्या, अमेजोन और नाइल रिवर, तो दोनों ही देखते क्या हो जाएंगे? डाउट में आ जाएंगे, क्योंकि कंफ्यूज हो जाएंगे। तो या तो चीज को, फैक्ट को याद करो तो इस तरीके से करो कि लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट आपको डायरेक्ट याद हो, या फिर ऑप्शन ऐसे देखो कि ऑप्शन देखने से आपको पता चले। तो लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व कौन सा है आपका? नागार्जुन सागर। नागार्जुन सागर श्रीशैलम। तो कौन सा है? नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व है, जो आपका लॉन्गेस्ट टाइगर रिजर्व है इंडिया का, सबसे बड़ा है। कहाँ पर है भाई? कहाँ पर है? देखो, सबकी लोकेशन पता होगी। अगर आपने मैप अच्छे से फिल करना जानते हो तो आपको मोस्ट ऑफ स्टेट आपको पता है। और स्टेट के साथ साथ मैं अगर बात करूँ तो आपको कहीं ना कहीं, आप चीजों को पढ़ते पढ़ते, अगर इंडियन ज्योग्राफी आपने पढ़ते पढ़ते स्टार्टिंग से लेकर के, ठीक बेसिकली हम स्टार्टिंग किसी चीज की करते हैं, तो इंडियन ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो हम सारा का सारा फिजिकल डिवीजन है, आपकी कैनाल्स है, जो भी आपकी रिवर्स हैं वो पोर्शन से आते थे, क्लाइमेट, एग्रीकल्चर, वेजिटेशन तक आते आते आपको बहुत सारी चीजें क्या हो जाएंगी, टाइगर रिजर्व के टॉपिक तक जब तक आप आओगे ना, तब तक आपको बहुत सारे मैप के अंदर चीजें क्लियर हो जाएंगी। मैप से पढ़ोगे तो डेफिनेटली चीजें वैसे याद रहेंगी। नागार्जुन सागर की बात करूँ तो इससे पहले आप क्लाइमेट पढ़ते हो, डैम पढ़ते हो, तो आपको पता है कि नागार्जुन सागर क्या है, डैम भी है। कहीं ना कहीं आप वनस्पति पढ़ते हो, कहीं ना कहीं आप एग्रीकल्चर की बात करते हो, कृषि की बात करते हो, तो भी आपकी चीजें क्या होती है, कोरिलेट करके आंसर दे सकते हो आप। आइडिया लग जाता कि श्रीशैलम आपका कहाँ पे, नागार्जुन सागर और श्रीशैलम जो टाइगर रिजर्व वो कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में है। कान्हा कहाँ पे है? बांदीपुर। बांदीपुर कहाँ पर है? कर्नाटक में। कान्हा आपका मध्य प्रदेश में है। सुंदरवन डेल्टा, सुंदरवन टाइगर रिजर्व आपका वेस्ट बंगाल में है। देखो, चार ऑप्शन दिए तो चारों ऑप्शन के एटलीस्ट हमें स्टेट पता होना चाहिए। कौन किसके लिए फेमस है वो हम क्वेश्चन में कर लेंगे, लेकिन जगह जरूर पता होनी चाहिए। तो आपका कौन सा सबसे लार्जेस्ट कौन सा है? नागार्जुन सागर और श्रीशैलम। नेक्स्ट है, इन विच ईयर वॉज प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च्ड? कब हुआ था भाई प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च? कब हुआ था? सबसे पहले तो इसी की बात करनी चाहिए थी। कब हुआ था? 1973 में। 1972 के अंदर क्या बना था?
वन्य जीव संरक्षण अधिनियम बना था। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम बना, उसके बाद किसको इम्प्लीमेंट किया, किसको लॉन्च किया गया था? प्रोजेक्ट टाइगर, यानी कि प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई थी 1973 से, और 7 से 8 टाइगर रिजर्व को क्या किया गया था? तो इसी वर्ष 72 से, इसके आफ्टर 72 से 73 के बाद क्या 73 से लेकर के 74 में 8 से 10 टाइगर रिजर्व को घोषित कर दिया था, अलग अलग, जिनमें फर्स्ट आपका आता है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क आता है, जिसको पहले हेली नेशनल पार्क के रूप में जिसको जाना जाता था। अलग अलग जिस फेमस के लिए क्यों किया गया, शुरुआत क्यों हुई, आप सबको पता है कि सुरक्षित रखने के लिए, आगे आने वाली जनरेशन के लिए, सब सारी चीजों की जो हमने रामसर साइट की बात की थी उसी के पैरेलल। नेक्स्ट बात करते हैं द सुंदरवन टाइगर रिजर्व। बहुत इजी क्वेश्चन है, बस एक रिवीजन में आपको क्या करना है, रिवीजन और प्लस करंट के जो टाइगर रिजर्व है उन सबको देखना है। तो कौन सा है सुंदरवन, कहाँ पे है आपका? पश्चिमी बंगाल, वेस्ट बंगाल के अंदर आपका सुंदरवन टाइगर रिजर्व है। कब ऐड किया गया था इसको, कब ऐड किया गया था, कब किया गया था? 1973 टू 74 घोषित जो वर्ष है इसका वो कौन सा है? 1973 टू 74। ये एक बहुत कम पूछा जाता है क्वेश्चन। क्या पूछा जाएगा, सुंदरवन कहाँ पे है? तो आपको पता होना चाहिए वेस्ट बंगाल, और किसके लिए फेमस है? बंगाल टाइगर्स के लिए फेमस है। ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट है विच टाइगर रिजर्व इज लोकेटेड इन मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के अंदर कौन सा है, कौन सा है? बांधवगढ़। बांधवगढ़ आपका टाइगर रिजर्व है, वो कहां पर स्थित है आपका? मध्य प्रदेश। पेरियार कहां पे है? केरला में है। मानस कहां पे है? और नामदफा कहां पे है? नामदफा कहां पे है? अरुणाचल प्रदेश में। देखो हर एक का नाम याद रखो। इसी के करते करते अब तक जो टोटल 57 टाइगर रिजर्व है, हम देखना 30 प्लस तो हम अभी भी याद कर देंगे 20-25 मिनट में। तो ये क्या है, रखना जरूरी है पेरियार, क्योंकि यार याद हो जाएगा इजिली। पेरियार कहाँ पे है? रिवर भी है, पेरियार रिवर का नाम है। रिवर का टॉपिक पढ़ा तो आपको नहीं पता होते हुए अपने आप देखो, ज्योग्राफी की या किसी भी सब्जेक्ट की हम बताते हुए बहुत खूबसूरत बात ये होती है, चीजों के अकॉर्डिंग, स्पेशली मैं ज्योग्राफी की बात करूं, चीजों के अकॉर्डिंग जिस माउंटेन का नाम है वहीं उसका नेशनल पार्क का नाम रख दिया जाता है, वहीं वैसी कोई वनस्पति वनस्पति का नाम होता है, उस जगह का नाम, उस कोस्टल रीजन का नाम, तटीय क्षेत्र का नाम, नदी के नाम पे। ये सब चीजें कैसे मिलती है? ऐसे तो मिलती हैं, तो इजी हो जाता है याद करना स्टार्टिंग से जब हम पढ़ते हैं तब। तो आपका मध्य प्रदेश के अंदर कौन सा लोकेटेड है? बांधवगढ़। डन। नेक्स्ट में बात करूं क्वेश्चन नंबर 5, which national park is home to the highest number of tigers in India? सबसे ज्यादा, सबसे अधिक बाघ किस राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं? तो किस में पाए जाते हैं आपके, किस में पाए जाते हैं? जिम कॉर्बेट में पाए जाते हैं। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में पाए जाते हैं। और है कहाँ पे, कहाँ पर है? संख्या की कोई वो नहीं होती, क्योंकि आगे पीछे बढ़ती रहती है, लेकिन सबसे ज्यादा तो कंपेरेटिवली देखोगे तो सबसे ज्यादा जो आपके बाघ पाए जाते हैं वो कहाँ पे पाए जाते हैं? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। कब घोषित किया गया था? 72 73 टू 74। बाकी सबको पता है कांजीरंगा कहाँ पे है? अरे कांजीरंगा का नहीं पता क्या? एक सिंह के गैंडा के लिए फेमस है, कहाँ पे है? असम में है। चीजों को पढ़ते नहीं, इसका मतलब सीधी सी बात ये पता चल रहा है इससे। रणथंबोर, ये भी नहीं पता क्या? कौन से डिस्ट्रिक्ट में? रणथंबोर का नहीं पता तुम लोगों को? अजमेर के आगे है क्या? अजमेर? अब मैं क्यों बताऊं भाई? सरिस्का और सवाई इसको इसको नहीं जानते, सरिस्का और रणथंबोर को। सरिस्का आपका किसके लिए फेमस है? अलवर के अंदर। रणथंबोर कहाँ पे है? कितने इजी इजी चीजें ऐसे कर रहे हो भाई। कान्हा कहाँ पे है? एमपी के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर। ठीक है, तो सबसे अधिक बाघ किस राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में। नेक्स्ट की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। बताइए भाई फटाफट बता दीजिए, विच टाइगर रिजर्व इज फेमस फॉर व्हाइट टाइगर्स? सफेद शेरों के लिए या टाइगर्स के लिए कौन फेमस है? हम्म, नो, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व कहाँ पे है? कहाँ पर है? एमपी के अंदर। सिमलीपाल कहाँ पे है?
कहाँ पे है? उड़ीसा में। और पन्ना कहाँ पे है? दूधवा। और पन्ना कहाँ पे है? दूधवा उत्तर प्रदेश में, यूपी के अंदर है भाई। अभी लेटेस्ट ही जोड़ा गया था इसको। और पन्ना, तो सफेद बाघों के लिए सबसे ज्यादा कौन प्रसिद्ध है? कौन सा अभयारण्य प्रसिद्ध है आपका? बांधवगढ़, आपका एमपी के अंदर। डन। क्वेश्चन नंबर 7 नेक्स्ट। पेंच, ये भी बहुत फेमस है भाई। पेंच, आपका पेंच जो टाइगर रिजर्व है, लोकेटेड इन विच टू स्टेट्स, कौन से दो राज्यों के मध्य स्थित है? तो कौन सा है? महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश। वेरी गुड, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश की सीमाओं में बना हुआ है पेंच आपका, पेंच टाइगर रिजर्व। नेक्स्ट की बात करते हैं। विच टाइगर रिजर्व इज ऑल्सो नॉन एज द लैंड ऑफ रॉर, बाघों की यानी कि गर्जन की भूमि, क्योंकि जो बाघ है वो कैसे गर्जता है, तो सबसे ज्यादा जहाँ पे होंगे वहीं पे सबसे ज्यादा क्या रहेगी? उसी को क्या बोलेंगे? गर्जनों की भूमि। तो कौन सा है इसमें? नाम ही नहीं दे रखा इसमें तो। कौन सा है? जिम कॉर्बेट। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है वो आपका क्या है? इसका आंसर है। ऑप्शन ही सही नहीं है भाई इसके। हम्म बोनस है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, और इसी को ये क्या बोलेंगे? जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व। कहाँ पर है आपका जिम कॉर्बेट? कहाँ पे है? उत्तराखंड में। तो सबसे जो किसके लिए जाना जाता है? द लैंड ऑफ रॉड्स के रूप में, गर्जन की भूमि के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट बात करें तो सरिस्का टाइगर रिजर्व अभी क्यों बताया था, तो कहाँ पे है सरिस्का टाइगर रिजर्व? राजस्थान के अंदर। राजस्थान में भी कहाँ पे है? कहाँ पर है बता दो। अभी भी अजमेर के आगे है। बोल दो अभी भी। अभी अजमेर के आगे कर दो। अजमेर के आगे आता है क्या अलवर? सुबह की क्लास जो चलती है ना उसमें बताया जाता है कि अलवर कहाँ पे और अजमेर कहाँ पे है। शाहपुरा से आगे कर दो। कर दो, बता सकते हो आप कहीं पे भी। कौन सा है द फर्स्ट टाइगर रिजर्व इन इंडिया? फर्स्ट कौन सा है आपका? फर्स्ट कौन सा है? तो जिम कॉर्बेट। सी ऑप्शन, जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व। कहाँ पर है जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व? उत्तराखंड के अंदर है। जिसको पहले किस रूप में जाना जाता था? दिल्ली नेशनल पार्क के रूप में जाना जाता था। नेक्स्ट बात करें क्वेश्चन नंबर 11। नीलगिरी बायोस्फीयर कहाँ पे है? नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर कौन सा टाइगर रिजर्व शामिल है? कौन सा है नीलगिरी के अंदर? कौन सा है? बांदीपुर। क्योंकि आप सबको पता है ये आपका क्या है? ये आपका क्या है? यहाँ पे केरला है। केरला को साइड में कर दीजिए। ऊपर आपका कर्नाटक है, आपका तमिलनाडु है। और ये आपका कर्नाटक के ऊपर आपके क्या है? तमिलनाडु। तमिलनाडु के ऊपर ये क्या है? आंध्र प्रदेश। कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु, इन तीनों की सीमाओं पे क्या बना हुआ है? नीलगिरी हिल्स मिलती है। नीलगिरी हिल्स, नीलगिरी हिल्स यानी कि नीलगिरी जो बायोस्फीयर रिजर्व है, तो जो इसके सबसे पास में है, क्योंकि हमें पता है सिमलीपाल कहाँ पे आपका? उड़ीसा में है। उड़ीसा की लोकेशन कहाँ पे है? यहाँ पे है। अगर क्वेश्चन नहीं आए तो इस तरीके से क्रॉस चेक कर सकते हो आप। मानस आपका कहाँ पे है? मानस कहाँ पे है? कहाँ पे है असम की लोकेशन? ये साइड। ठीक है। और डंपा कहाँ पे है? नहीं पता? बताओ कहाँ पे है। कहीं है भी या नहीं है? कहाँ पे है? अरे साउथ में होगा तो डाउट में आ जाओगे। मिजोरम में है। कहाँ पे है? मिजोरम में है। तो डंपा आपका कहाँ पे है? मिजोरम में है। और मानस आपका कहाँ पे है? अब तीनों की अगर मैप पता है तो तीनों की लोकेशन देख लो। आपको नहीं पता बांदीपुर का, आपको नहीं पता कहाँ पे है, लेकिन सिमलीपाल हमने बार अभी पढ़ा था। कहाँ पे है? उड़ीसा में। मानस आपका कहाँ पे है? असम के अंदर। और डंपा आपका कहाँ पे है? मिजोरम में। तो पहले तो तीनों के बाई डिफॉल्ट ही क्या हो रहे हैं? आंसर क्लियर हो रहे हैं। तो ये हो गया। इसने पूछा कि कौन सा टाइगर रिजर्व शामिल है किसके अंदर? नीलगिरी बायोस्फीयर। क्योंकि नीलगिरी क्या है? अपने आप में एक बायोस्फीयर रीजन है, बायोडाइवर्सिटी के लिए जाने वाला रीजन भी है। तो बांदीपुर आपका कहाँ पड़ता है? कर्नाटक में। और हमें पहले से ये पता है
कि केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु, इन तीनों की सीमाओं पे यहाँ पे क्या स्थित है, नीलगिरी की पहाड़ियां स्थित है। और ये नीलगिरी पहाड़ियां किससे कनेक्टेड है, बांदीपुर से। डन। नेक्स्ट की मैं बात करती हूँ क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइगर रिजर्व इज लोकेटेड इन असम? तो कौन सा है, मानस। बाकी बचे हुए कहाँ पे भाई, फटाफट बताओ। पक्के, सतकोशिया और नामेरी कहाँ कहाँ पे हैं? पक्के कहाँ पे है? हम्म, पक्के कहाँ पे है? कहाँ पे है? ये तो हमें पता है कि असम में कौन सा है, तो कौन सा है, मानस है, हमने बार बार पढ़ा। पक्के टाइगर रिजर्व कहाँ पे आपका, सतकोशिया कहाँ पे है, ओडिशा। और नामेरी कहाँ पे है, नामेरी ऑलरेडी किसमें है, नामेरी ऑलरेडी कहाँ पे है, असम में। तो तीनों के ऑप्शन आपको मिल गए। पक्के टाइगर रिजर्व है, अरुणाचल प्रदेश पक्का है, चाइना हड़पने को तैयार है, लेकिन अपने आप में क्या हुआ है, अडिग बना हुआ है, क्योंकि लोकेशन पता है ना इसकी, कुछ इस तरीके से दिखता है ना अरुणाचल प्रदेश, ये वाला। और चाइना क्या है, पूरा फोकस कर रखा है, लेकिन फिर भी क्या हो रहा है, पक्का हो रखा है कि नहीं, पार्ट किसका बन के रहना है, इंडिया का ही रहना है। तो ऑप्शन के तरीके से बना के याद कर सकते हो कि पक्के कहाँ पे आपका। देखो जो फेमस टाइगर रिजर्व होते हैं उनको याद करने में दिक्कत नहीं आती है, कहीं ना कहीं बार बार क्या होते रहते हैं, नाम रिपीट होते रहते हैं। लेकिन जो फेमस नहीं है और नए हैं, तो उनमें क्या आती है, प्रॉब्लम आती है, तो उनको किसी ना किसी ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हो। तो सतकोशी आपका कहाँ पे है, उड़ीसा में है। और कोशे को कैसे याद करोगे, उड़ीसा का जो तट है उसको क्या बोलते हैं, उत्कल तट। क्या बोलते हैं, उत्कल तट। उत्कल से बना दो सतकोशिया। नामेरी असम के अंदर है, नामेरी है असम के अंदर, और नाम दफा है अरुणाचल प्रदेश में। नाम दफा को याद करने की कि दफा हो जाओ, नामो निशान दफा, नाम दफा कहाँ पे है, अरुणाचल प्रदेश में है। और पक्का कर लिया किसने, अरुणाचल प्रदेश ने। तो कहीं ना कहीं क्या हो रहे हैं चीजों को, देखो कोरिलेट करोगे तो लॉन्ग टाइम तक सस्टेन कर पाओगे अपने माइंड में। अदरवाइज तो कंप्यूटर नहीं है कि एक बार फीड कर दिया कि हमेशा के लिए रह जाएगा, पॉसिबल नहीं है। किसी भी चीज को हर एक चीज ट्रिक से याद नहीं होगी, ये हमें भी पता है, आप सबको पता है कि हर चीज ट्रिक से याद नहीं होती है। बट कहीं ना कहीं अपन क्या कर सकते हैं, कनेक्टिविटी कर सकते हैं उनकी, तो चीजें क्या हो जाती है, थोड़ी इजी हो जाती है याद करने में। आइंस्टीन जितना भी नहीं है अपने, तो माइंड का जो वजन है वो तो और भी कम है, आइंस्टीन का ही निकला था सबसे ज्यादा। तो ये आपका फेवरेट क्वेश्चन आ गया, तो अभी भी आंसर कर रहे थे कि दुधवा टाइगर रिजर्व कहाँ पे है आपका, कहाँ पे लोकेटेड है, कहाँ पर है, उत्तर उत्तर प्रदेश के अंदर है दुधवा टाइगर रिजर्व। कब ऐड किया गया था दुधवा को, अच्छा हर चीज को 73-74 में कर दोगे, 73-74 में तो स्टार्ट हुआ था, हर चीज को 73-74 में कर दोगे क्या, ऐसे काम नहीं चलता है। 1987 से 88 में, ठीक है। इसको कब ऐड किया गया ये जरूरी नहीं है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन बहुत कम पूछा जाता है। करंट का क्वेश्चन आएगा कि किसको ऐड किया गया 2024 के अंदर, दिसंबर लास्ट जो ऐड किया गया था रातापानी मध्य प्रदेश, उसका नाम ध्यान रखना जरूरी है। फर्स्ट, लॉन्गेस्ट, लार्जेस्ट, टाइम गया इनका, इन क्वेश्चन का क्या गया, टाइम गया। अभी देखा आपने पूरी स्ट्रेटेजी चेंज हो रही है, आरपीएससी के जो आपके सदस्य हैं उनका स्टेटमेंट आया था, आरएस प्री का पेपर हुआ था, उसके सेकंड डे उन्होंने दिया था कि हम आने वाले जितनी भी एग्जाम्स हैं आरपीएससी की, सेंट्रल गवर्नमेंट की बात नहीं, राजस्थान गवर्नमेंट की जितनी भी आने वाली एग्जाम्स हैं, उनमें उन्होंने निश्चित फंडा क्या कर दिया है, सारी की सारी क्या होंगी, आरएस प्री का पेपर का एनालिसिस कर लेना। कोई आपके नॉन कोई तैयारी कर रहा तो आपको बता देगा कि किस तरीके से पैटर्न होगा। नेक्स्ट जो एसआई की भर्ती आ गई, बहुत प्योर काम होगा। जितनी दुविधाओं में ये भर्ती निकली है, लास्ट एसआई की भर्ती निकली है, उससे कहीं ज्यादा फेयर काम मिलेगा कहाँ पे, नेक्स्ट एसआई में। तो जो कोई एसआई की अगर तैयारी करना चाहता है तो डेफिनेटली लग जाए, वो सिलेक्शन पक्का है। कोई रैंक वैंक किसी चीज का कोई सीन नहीं रहेगा, अब की बार बहुत प्योर तरीके से होगी, कि साफ साफ कर दिया है। अब की बार फॉर्मेट सारा चेंज कर दिया है, ये सब एनालिसिस एनालिसिस का भी सीन सारा बंद कर दिया है। आपको बताना कि पहले रूल रेगुलेशन बना दिए हैं कि ये आते ही इतनी कट ऑफ जाएगी, आपने देखा अब की बार बहुत ज्यादा कोई सिलेक्टेड
जो कोचिंग संस्थान है वो ही ये चीज़ें जारी कर रहे हैं, बाकी लोग जारी नहीं कर रहे। तो कहने का मतलब है कि सारा काम क्या होने वाला, आगे आने वाली भर्तियों में थोड़ा प्योरिटी बढ़ती जाएगी, बहुत ज़्यादा भी नहीं। तो पिछले जितनी घोटाले हो रहे थे उनसे तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अच्छा ही होगा। तो कम से कम फेयर तरीके से काम होगा, तो जो स्टूडेंट्स अच्छी कड़ी मेहनत कर रहे हैं उनका सिलेक्शन होना तय है। तो अच्छी प्रिपरेशन के साथ काम करें। तो नेक्स्ट आपका क्या है, दूधवा टाइगर रिजर्व है 78 से, इसके अंदर 88 में जोड़ा गया था इसको। नेक्स्ट आपका विच ऑफ द फॉलोइंग टाइगर रिजर्व इज नॉट इन कर्नाटक, बाकी सारे कर्नाटक में, एक नहीं है। तो ऑप्शन देखते ही बता दो कौन सा नहीं है। पेरियार टाइगर रिजर्व नहीं है, क्योंकि पेरियार कहाँ पे है, पेरियार एक नदी का नाम है और पेरियार ही टाइगर रिजर्व का नाम है, और है कहाँ पे ये, केरला में। इसका मतलब हमें 3 क्लियर हो गए। ये 3 आपके कहाँ पे हैं, कर्नाटक में। कौन कौन सा, भद्रा टाइगर रिजर्व, नागरहोल टाइगर रिजर्व और बांदीपुर टाइगर रिजर्व। बांदीपुर किसका हिस्सा है, नीलगिरी, नीलगिरी पहाड़ी पर्वतमालाओं का क्या है, हिस्सा भी है, बायोस्फीयर का हिस्सा है। और पेरियार आपका कहाँ पे है, केरला के अंदर है। तो क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। बक्सा, बक्सा टाइगर रिजर्व सबसे शॉर्ट टाइगर रिजर्व भी है, कौन सा है, सबसे छोटा भी है भाई, कौन सा है, सबसे छोटा बोर है, बक्सा नहीं है, बोर है आपका सबसे छोटा है। तो बक्सा आपका कहाँ पे है, बिल्कुल करेक्ट, वेरी गुड। कहाँ पर है, पश्चिम बंगाल में 1982-83 के अंदर इसको ऐड किया गया था। वेरी गुड वंदना। बक्सा टाइगर रिजर्व कहाँ पे आपका, बंगाल में, पश्चिमी बंगाल में। कई बार क्या होता है, हमें पता नहीं होता कि हम क्या करें, तो ऑप्शन बिल्कुल नहीं आ रहा तो थोड़ा सा लॉजिक लगा दें, सही होगा तो ठीक है, नहीं होता तो फिर चल जाएगा। तो बक्सर टाइगर रिजर्व आपका कहाँ पे है, वेस्ट बंगाल में। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 पे। सिमलीपाल टाइगर रिजर्व की खास बात क्या है, इसने पूछा खास बात कि किसके लिए फेमस है सिमलीपाल, कि हमें पता है कि हमने लिखा था कहाँ पे है सिमलीपाल, फर्स्ट तो ये पता रहना चाहिए कहाँ पे है, कहाँ पे है, उड़ीसा के अंदर है। अब ये कह रहा है कि सिमलीपाल टाइगर रिजर्व की किस विशेषता के लिए फेमस है, तो किसके लिए फेमस है, मेलानिस्टिक टाइगर के लिए, मेलानिस्टिक टाइगर के लिए फेमस है, और है कहाँ पे आपका, उड़ीसा के अंदर है। नेक्स्ट की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट डज नॉट हैव ए टाइगर रिजर्व, बता दीजिए भाई, टाइगर रिजर्व ही नहीं है। बिल्कुल, पंजाब के अंदर आपने एक भी नहीं सुना होगा, पंजाब के अंदर एक भी टाइगर रिजर्व नहीं है। बाकी केरला के हमने पढ़ लिए, छत्तीसगढ़ के हमने पढ़ लिए, महाराष्ट्र के हमने पढ़ लिए, पेंच, पेरियार। अभी पक्के कहाँ के होंगे हम, अब फिर असम पे आ गए, अब भी 5 मिनट में नहीं होंगे। हाँ, तो देखो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, जब जो भी टीचर बोलता है तो उसके शब्दों पे फोकस करें। दो चीजें कभी नहीं हो सकती ना, हम पढ़ भी ले और सो भी ले, पॉसिबल नहीं है ना, हम खा भी ले और पढ़ भी ले। 5 मिनट किसी चीज पे अगर एकाग्रचित होकर के कर लें तो ज्यादा सही रहेगा ना। और वो बात अलग है कि वॉशरूम में जाए और फोन भी चला लें साथ में, वो बात अलग है, वो देखो नई जनरेशन है, कुछ भी कर सकती है, वो पता है ना, वो तो बताने की जरूरत नहीं है मुझे। वो ही एक काम ऐसा है जब तुम साथ में कर सकते हो। बाकी एक म्यान के अंदर दो तलवारें रह सकती हैं क्या, तो सिंपल फॉर्मूला है, फोकस करोगे कर लेना इसका सॉल्यूशन, 5 मिनट के बाद इसका सॉल्यूशन आप कर लेना, आपको पता चल जाएगा। और देते तो अभी तो OMR का इतना ही ऑप्शन है, इतना सा होने के बाद चाहे आपका माइंड है वो 100% दे दे, कोई ऑप्शन नहीं है। आप जिस पर, अगर CPT बेस्ड है, कंप्यूटर बेस्ड है, तो आपने क्लिक करे और नेक्स्ट पे चले गए तो वापस खुलने का ऑप्शन नहीं। तो प्लीज पे अटेंशन। कब होता है भाई, आप नेट वगैरह के हमारे जो एग्जाम होते हैं, मैं तो, पर आप देखो उस, हाँ आप सोचो, नहीं उसमें आप सोचो कि आपका सेकंड तो जा रहा है ना, आपके तो वहाँ पे मिली मिली सेकंड्स की वैल्यू, हाँ मिली मिली सेकंड की वैल्यू पता चलेगी, लास्ट में तुम्हारे पास क्वेश्चन ही बचे हुए हैं, तुम रीचेक करने का ऑप्शन ही नहीं मिल रहा हो। तो क्या करना, पक्के टाइगर रिजर्व आपका कहाँ पे है, अरुणाचल प्रदेश। दो ही चीजें तो बताइए, एक तो पक्का कर दो और एक दफा कर दो। नाम दफा किसको करोगे, तो दफा कर दो उसको, सिंपल है। तो क्या आपका ऑप्शन अरुणाचल है, ए है,
नेक्स्ट है सतपुड़ा। तो सबको पता है सतपुड़ा कहाँ पे है? सतपुड़ा टाइगर रिजर्व कहाँ पे आपका? सतपुड़ा। और कौन सी पहाड़ी है यहाँ पे? दो तो यहाँ पे नदी है और दो बड़ी घाटियों के, नदी घाटियों के साथ ही क्या है? नर्मदा और ताप्ती। और सतपुड़ा के साथ कौन सी पर्वतमाला है यहाँ पे? अरे सतपुड़ा और विंध्याचल नहीं है क्या? दोनों फेमस है, सतपुड़ा और विंध्याचल। नर्मदा और ताप्ती इन दोनों के ऊपर से, बीच में से निकलती हैं नदी घाटियां। सतपुड़ा और विंध्याचल के बीच से निकलती है नर्मदा नदी घाटी। पता नहीं कहाँ खोए रहते हो। सतपुड़ा कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में आपका सतपुड़ा टाइगर रिजर्व है। नेक्स्ट में बात करूं, हाउ मेनी टाइगर रिजर्व्स आर देयर इन इंडिया एज ऑफ 2024? तो दिसंबर अगर हम इसको ऐड करते हैं तो टोटल कितने हो गए आपके? 57। ये आपके चारों ही ऑप्शन क्या है इसमें? नहीं है। 57वां 2 दिसंबर 2024 को ऐड किया गया था रातापानी मध्य प्रदेश का। ऐड कर लीजिए, लिख लीजिए। 57वां जो आपका टाइगर रिजर्व है वो कौन सा है? रातापानी मध्य प्रदेश है। और 56 नंबर का कौन सा है? गुरु घासीदास। 56 नंबर का कौन सा है? गुरु घासीदास तमोर। कहां पर है? छत्तीसगढ़ के अंदर है। और 57वां है आपका रातापानी मध्य प्रदेश के अंदर। रातापानी टाइगर रिजर्व। ये आपका 57 नंबर का है। और 56 नंबर का आपका कौन सा है? गुरु घासीदास तमोर। और 55 नंबर का है आपका वीरांगना दुर्गावती। कौन सा है? वीरांगना दुर्गावती, जो 55 नंबर का है वो। और वो कहाँ पे है? एमपी के अंदर है। वीरांगना दुर्गावती। और वीरांगना दुर्गावती होते हुए ही एमपी के अंदर सबसे ज्यादा क्या हो गए? टाइगर रिजर्व हो गए। 8 टाइगर रिजर्व है एमपी के अंदर। सबसे अधिक संख्या हो गई किसकी? टाइगर रिजर्व की ओवरऑल इंडिया के अंदर। तो इस प्रकार से हमने टोटल बात कर ली। 57 की बात कर ली। 56 आपका कौन सा है? गुरु घासीदास। कहाँ पर है आपका? छत्तीसगढ़ के अंदर। ये आपका 56 नंबर का है, ये आपका 57 नंबर का है, ये आपका 55 नंबर का है। कौन सा? वीरांगना वाला। तो 55 56 57 लेटेस्ट जो ऐड किए हैं वो भी आपको पता चल गए। और टोटल अब तक कितने हो गए? 57। तो आने वाले एग्जाम के अंदर आपके क्वेश्चन आने के चांसेस किसके रहेंगे? अगर टाइगर रिजर्व से रिलेटेड क्वेश्चन आते तो आप तीनों, आपको लास्ट जो 3 है इनका पता होना चाहिए। और एक 2023 के अंदर, नहीं नोट 2023, 2024 के अंदर ही अपना ऐड किया गया था 52 नंबर का। 52 नंबर का था जो राजस्थान का था, रामधारी, जो उनके नाम पे रखा था। 2021 में ऐड किया गया था। तो ये भी एक पता होना चाहिए कि राजस्थान का कौन सा भी ऐड किया गया था। तो वो कौन सा था? रामगढ़ विषधारी। नोट रामधारी, क्या था? रामगढ़ विषधारी। बहुत फेमस रहा था ये टाइगर रिजर्व, जब टाइगर रिजर्व की कैटेगरी में इसको ऐड किया गया था। 52 नंबर का था। ये कहाँ पे है? राजस्थान के अंदर। तो इस प्रकार से हमने जो टोटल है वो बात की किससे रिलेटेड? जितने भी टाइगर रिजर्व है जो ऐड किए गए हैं। तो आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास रहने वाली है। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें क्लास को। और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके।